हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। एज यू नो कि आई एम टीचिंग फ्रॉम मुखर्जी नगर। आई क्लियर्ड बैंकिंग एग्जामिनेशन, सो आई एम टीचिंग यू मैथमेटिक्स, ताकि आप भी लोग अच्छे से चीज़ों को समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप भी अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, बैंकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, जो कि पहला चैप्टर था हमारा बैंकिंग का, इनइक्वालिटी। तो उसमें मैंने टाइप वन को अभी तक क्लियर कर चुका हूं मैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने टाइप टू से। तो टाइप टू का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और आप टाइप टू को अच्छे से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन नहीं है। पहले टाइप में बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, वन। ये क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन नहीं है, तो कुछ और होगा। देखिए, दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन रहा होगा, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन से अलग कुछ और रहा होगा। देखिए, अगर टाइप टू का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको साइन बताए थे, मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आते हैं। पहला कॉलम हम अल्टरनेट लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तीसरा भी अल्टरनेट लिखते हैं। फिर हम दो दो के पेयर बनाते हैं, तो दो प्लस हैं तो दो माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस उठा के यहाँ पे रख देते हैं, और रेस्ट आर प्लस। यहाँ तक की चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। देखेगा अब हम कैसे इन सवालों को करेंगे। सबसे पहली बात, माइनस माइनस है तो बताइए क्या लिख दूं, साइन प्लस माइनस। और माइनस माइनस है तो साइन क्या लिख दूं, फिर से प्लस माइनस। आप मुझे बताएं, क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट दे सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल। जो तीन की पॉइंट मैंने लिखवाए थे, क्या उन्हीं में से कोई सी कंडीशन मैच कर रही है, बिल्कुल। आप कहेंगे सर की पॉइंट नंबर टू मैच कर रहा है, तो इसलिए इस सवाल का डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, कैन नॉट डिटरमाइन। तीन कंडीशन में हम डायरेक्ट आंसर देते थे, और उससे अलग कोई कंडीशन है तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहाँ तो तीसरी कंडीशन डायरेक्ट मैच थी। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन दोनों में निगेटिव है तो मुझे तो डायरेक्ट सी एन डी कहना था। देखो, हम अक्सर ये चीजें भूल जाते हैं, चीजें आती हैं बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से अपनी हैबिट बनाते हैं कि पहले हम देखेंगे क्या कांस्टेंट का साइन निगेटिव है, सबसे पहला काम तो डायरेक्ट सी एन डी। अगर ये मैच नहीं होता तो मैं साइन लगाता, लेकिन यहाँ पे साइन से भी मैंने चीजों को पिक कर लिया कि अगर मैं यहाँ भूल भी गया था तो मैं यहाँ से आंसर दे सकता हूँ, क्या, कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन अगर मुझे ये सोल्व ही करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं वो आपको शो करके दिखाता हूँ। क्योंकि हमेशा तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये आपका लक है कि पांच में से एक सवाल में या दो सवाल में आपको ये कंडीशन दिखी, तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। लेकिन सोल्व हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा। सबसे पहला काम, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई की जाती है, तो फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 12। अब मैं क्या कहूंगा आपसे कि 12 के ऐसे दो फैक्टर बता दीजिए जिनको क्या करने से, याद करो मैंने कहा था जो ये साइन है, माइनस है तो माइनस करने से कांस्टेंट का साइन, और प्लस है तो प्लस करने से। तो यहाँ पे क्या कहूंगा, माइनस करने से दो ऐसे टुकड़े कर दो जिन्हें माइनस करने से ये मिडल वाला नंबर बन जाए, जो कि क्या है, 11। तो आप बताइए, 12 और 1, तो पहले बड़ी वैल्यू और फिर छोटी वैल्यू। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो इस कोफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी होता है। यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री। जब कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन वन से डिवाइड का फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे किसके आंसर आ चुके हैं, आप कहेंगे एक्स के आंसर आ चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, 2 और 15 कितना हो जाएगा, 30। 30 के दो फैक्टर आप करिए जिनको माइनस करने से क्या हो जाए, इसके साथ वाला नंबर कुछ नहीं है तो वन है। तो क्या हो जाएगा, 6 और 5। माइनस करके वन आना चाहिए, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी। कोफिशिएंट है तो डिवाइड कर दीजिए, ये किसके रूट आ चुके हैं, वाई के। अब खाली क्या बची, कंपैरिजन। तो देखिए, कंपैरिजन में किस तरीके से करूंगा। तो मैं फ्रैक्शन की कंपैरिजन बहुत तरीकों से कर सकता हूँ। देखिए, बताता हूँ वन बाय वन। जैसे कोई आपसे पूछे कि सर बताइए 1/2 फ्रैक्शन बड़ी है या 1/5 फ्रैक्शन बड़ी है, तो देखिए कैसे करें। 1/2 अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 0.5, और 1/5 है तो डिवाइड करके 0.2। तो आप बता सकते हैं कि सर ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी है। या तो मैं ऐसे बताऊं, या आपने सीखा होगा जब भी दो फ्रैक्शन है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बता सकता हूँ। कैसे, यहाँ 5, यहाँ 2, तो आप बताइए कौन सा नंबर बड़ा है ये, तो भी फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है ये। ठीक है। इस तरीके की वीडियो में आप देखेंगे मिलियन व्यू है। आप बताइए क्या ऐसी वीडियो पे मिलियन व्यू होने चाहिए। अगर कोई टीचर कोई हाई लेवल चीजें पढ़ाता है, मान के चलिए
कोई आपको पढ़ा रहा है रॉकेट साइंस, या मान के चले कोई आपको पढ़ा रहा है कि आर्यभट्ट ने अर्थ की सरकमफ्रेंस कैसे मेजर करी थी, तो आप देखेंगे वहां पे व्यू बड़े कम आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यू कम है या सब्सक्राइबर टीचर के कम है तो वो छोटा टीचर है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये गलत गलत चीजों की धारणाएं जो हमारे माइंड में है कि सब्सक्राइबर कम तो छोटा टीचर, किताब किसी ने कॉपी पेस्ट करके छाप दी तो वो बड़ा टीचर, या किसी ने किसी से सीख के अपना नाम दे दिया उस मेथड का तो उसने पागल बना दिया आपका तो वो बड़ा टीचर नहीं। आप अपने माइंड का यूज करें, आप देखें, चीजों को समझें कि अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ाते हैं तो उसे देखने वाले लोग कम है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो मुखर्जी नगर में हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, इन्होंने जिन टीचरों से सीखा है उन पे व्यू कम है, उन इनके जो गुरु हैं उन पे व्यू कम है, और जो सीख के पढ़ा रहे हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं उन पे व्यू की भरमार है, क्योंकि ये चीजें सबको समझ आ रही है ना। तो ये चीजों को आप पहले दिमाग से हटाएं और आप अपने माइंड का यूज करके चीजों को कॉन्सेप्चुअल क्रिटिकल रीजनिंग का आप अपना यूज करा करें। बोलो ऐसे कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं -1/2 -1/5, क्या यहाँ पे भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड काम करता है? तो चेक कर लेते हैं। देखिए, माइनस के 0.5 आएगा और माइनस के 0.2 आएगा। माइनस में छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। देखेगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करूं तो क्या तब भी बात सही आएगी, -2। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रॉस वाला मेथड है, ये जब दोनों फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो भी वर्क करता है, जब दोनों निगेटिव है तो भी वर्क करता है, और अगर एक प्लस में फ्रैक्शन है और एक माइनस में है तो आपको कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लस वाली फ्रैक्शन तो हमेशा माइनस वाले से ग्रेटर होती है। बताइए क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हम इनमें से कोई सा मेथड भी यूज नहीं करेंगे। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे फिर, उसके बारे में मैं बातें करता हूँ। एक बार इसे यहाँ से हटा देते हैं ताकि कि ये जो डिनोमिनेटर है ये किसी तरीके से हम हटा दें। तो इन डिनोमिनेटर को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, आप बताइए। कि अगर मैं इन सभी नंबरों में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डिनोमिनेटर हट जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 6 से कर दें, कहने का मतलब इन दोनों के एलसीएम से 3 और 2 को हटाना है, तो इनका एलसीएम 6 है, आप इससे सभी जगह मल्टीप्लाई कर दें। या क्रॉस प्रोडक्ट से, कई बार क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आप हमेशा एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं फटाक से। जैसे मैं कहूँ 36 और 38 का एलसीएम बता दीजिए, तो आप जल्दी से नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे क्या सिचुएशन होने वाली है, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6। तो करिएगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा, तो ये कितना आया जी, 2 × 12। ये कितना आएगा, 2 × -1। ये कितना आएगा, 3 × 6। और ये कितना आएगा, 3 × -1। अब हम कंपैरिजन बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि नंबर है। लेकिन आपने एक चीज बड़े ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व की, यही चीज अगर आप समझ गए तो आपका काम समझ आ गया। आपको देखेगा कैसे। सबसे पहली बात, जब मैंने इसके रूट निकाले थे 4 और 3 12, तो मैंने कहा था माइनस करने से क्या आ जाए, 11। आपने कहा था एक सर 12 और एक -1। तो यहाँ आप देखिए ये 12 है ही, ये -1 है। और जब हमने इसके फैक्टर निकाले थे तो एक आया था 6 और एक आया था -5। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है 2, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर दोनों के साथ। और ये जो कोफिशिएंट है 3, ये कहाँ चला गया क्रॉस होके, इन दोनों के साथ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 3 है ये इस इक्वेशन का है, और ये जो 2 है ये इस इक्वेशन का है। क्योंकि ये हमेशा होगा, जब इसका डिनोमिनेटर यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, इसका डिनोमिनेटर यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। मैं इस 3 और 2 को हटाना चाहूंगा तो मैं 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं 6 से करूंगा सब जगह तो 3 कट हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब इधर 6 से करेंगे, यहाँ 2 से कट करेंगे आप, तो ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के साथ। तो अगर आपको ये सवाल डायरेक्ट सोल्व करना है तो आप डायरेक्ट क्या करा करें, इनके रूट निकाल दें, और ये कोफिशिएंट इधर और ये कोफिशिएंट इधर। अब कंपैरिजन बड़ी आसान है, देखिएगा करते हैं एक्स एंड वाई। तो कंपैरिजन पहले नंबर की दोनों के साथ, तो 24 18, 24 24 निगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर रहेगा। -2 की 18 से, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा। जैसे ही ये दोनों साइन नजर आए आपने कह दिया आंसर सी एंड डी। लेकिन इतना तो करना ही नहीं था, ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट नेगेटिव था, तो डायरेक्ट ही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, सी एंड डी।
बताइए क्या चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब आप एक चीज और मुझे बताएं, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताएगा। देखो एक्चुअल में मुझे कंपैरिजन किसकी करनी थी, आप चीजों को समझे। 12/3 -1/3, 6/2 -5/2, बोलिए इनकी कंपैरिजन मुझे एक्चुअल में करनी थी या नहीं। लेकिन क्या मैंने इनकी कंपैरिजन करी? नहीं। मैंने तो अपने मन से सब जगह 6 से मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करी। सब जगह अपने मन से मैंने 6 से करी और कंपैरिजन करी। तो क्या मैंने गलती नहीं कर दी? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिनोमिनेटर तो तब भी हटाए जा सकते थे अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई कर देता। तो मल्टीप्लाई करने से भी आंसर पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, आप उसे समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूं 1 एंड 2 में कौन ग्रेटर है, तो आप कहेंगे 2। अब आप इसमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मेरा मन करा 6 की कर देता हूँ दोनों तरफ, तो क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ये अभी भी बड़ा है। अगर आपका मन है नहीं सर दोनों में 10 से करके दिखाओ, अभी भी आंसर पे नो इफेक्ट। 100 से कर लो, आंसर पे नो इफेक्ट। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। अगर मैं -1 से कर दूं दोनों तरफ, तो -1 -2, तो आप देखेंगे माइनस में छोटा बड़ा चीजें बदल गई। तो यही तो इनइक्वालिटी में हमने 10th 11th क्लास में सीखा था। जो 11th क्लास में चैप्टर है इनइक्वालिटी का, वहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इनइक्वालिटी में किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अगर आप इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। इनइक्वालिटी का साइन कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ प्लस वाले नंबर से 6 से करी तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं -6 से करता तो चीजें बदल जाती। तो हमेशा आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें। जैसे 2 एंड 6 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे 6। आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया पॉजिटिव नंबर से, तो क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जी, -1 -2 से कर दो, तो -1 और -3, तो आप देखेंगे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो इनइक्वालिटी का रूल होता है जब जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की चीजें बदल जाती है। बताइए अच्छी लग रही है चीजें? क्या गहराई चीजों की समझ पा रहे हैं आप? बताइए चीजें पसंद आ रही हैं? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बड़े अच्छे से चीजों को तरीके से पढ़ पाए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी सीट के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब हम करते हैं, कितनी जल्दी आंसर आने वाला है आप देख सकते हैं। मैंने खुद बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप देखिए जब मैं आपको सिखाऊंगा चीजों को तो आप विद इन टाइम 2 से 3 मिनट, और अगर स्टूडेंट स्पीड वाला है, अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो वो 1 से 1.5 मिनट में भी पांचों क्वेश्चन को कवर कर सकता है। तो देखिएगा कैसे करें। पहले अल्टरनेट बताया था, फिर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये माइनस उठा के यहाँ पे रेस्ट आर पॉजिटिव। सबसे पहले साइन माइनस प्लस क्या लगा दें, बोलो प्लस प्लस। प्लस माइनस तो साइन क्या लिख दें, माइनस प्लस। तो क्या डायरेक्ट आंसर दे दूं? बताइए कमेंट में, क्या डायरेक्ट आंसर लिख दें हम? नहीं लिख सकते डायरेक्ट आंसर, तो फिर कैसे करें भाई? क्योंकि कोई सा भी की पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। तो 3 की पॉइंट होते हैं जहां आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन। आप पहली क्लास से देखें, सारी चीजें बड़ी गहराई से मैंने डिटेल में आपको समझाया है। आप उन्हें पहले दोनों वीडियो को प्रीवियस देख के आए, फिर इस पार्ट 3 की वीडियो को आप देखें। तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। जब आप रेगुलर आएंगे, तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे, बैठ के साथ नोट्स करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये टाइप 2 है, ये आप जानती हैं। यहाँ कोफिशिएंट है दोनों तरफ। हाँ, अगर ये हुआ कि एक ही तरफ कोफिशिएंट हो 7 और यहाँ कुछ ना हो, तो भी ये सेकंड टाइप में ही मैं कहूंगा। या तो कोफिशिएंट कुछ नहीं, या किसी एक में भी है तो सेकंड टाइप। अब इसे टाइप भी ना कहो, कोई जरूरत थोड़ी है। आप तो समझ गए ना? कैसे समझ गए भाई? देखेगा 10 × 7 70, 70 के 2 फैक्टर आप कर दीजिए, जिनको क्या करने से, बोलो प्लस करने से। क्या हो जाए? इसके साइड ये वाला नंबर आ जाए 19। तो बताओ 14 एंड 5, 14 एंड 5। अब मैंने क्या बताया था कि 7 से डिवाइड ना करें। ये जो कोफिशिएंट है ना इधर वाला, इसे डायरेक्ट उठा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ताकि पहली बार में ही आप आंसर पे पहुंच पाए। ये किसके आंसर है बोलिए? एक्स के। अगर यहाँ कुछ नहीं होता 1, तो 1 से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए 8 × 3 कितना, 24 के 2 फैक्टर आप कर दीजिए, जिनको क्या करने से, जो यहाँ साइन है माइनस करने से क्या आ जाए, ये वाला नंबर। तो 6 एंड 4, क्योंकि 6 में से 4 2 जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 7 है, इसे उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए दोनों तरफ, इंटू 7। आप बताइए क्या आप कंपैरिजन अब कर सकते हैं, कोई समस्या आपको है? हाँ, यहाँ 7 होता तो यहाँ 7 से हो जाती, लेकिन यहाँ 1 होता मान के चलो, तो यहाँ 1 से करने का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ जब जब 1 होता था तो इधर 1 पहुंचा दो, इधर 1, तो कोई फर्क ही नहीं था। तो ये x एंड y देखिए कंपैरिजन कर देते हैं। ये कितना है 112, ये कितना है 40, ये कितना है -42, ये कितना है 28। मैंने क्या आपको सिखाया? कंपैरिजन पहले नंबर की दोनों के साथ। बताइए 112 -42 ये वाला साइन, 112 28 सेम साइन, इसकी भी दोनों के साथ, 40 माइनस से ग्रेटर, 28 से ग्रेटर, तो आंसर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आप देखेंगे इन दोनों नंबर से तो ये दोनों नंबर बड़े ही हैं, तो क्या डायरेक्ट ही x ग्रेटर देन y लिख देता तो कोई समस्या थी? बताइए कमेंट में, क्या सभी को क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बता सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है, हमारे से जुड़ सकता है हमारे ही नंबर पे, जो कि हमारा नंबर है 8439613488। मैं मुखर्जी नगर में यहाँ पे पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप मुखर्जी नगर में ऑफलाइन आके भी मेरे से पढ़ सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा मैं किस कोचिंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन y, 1 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा टाइप 3। तो अगले टाइप को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।